वफ़ज़्लिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबिय्युल मुहतरम। मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन हद्दुहु बदरुद्दुजा मन कफ़ुहु बहरिल हिमम। अक़बादुना मजरूहतुन मिन सैफ़ि हिज्रिल मुस्तफ़ा तूबा लि अहलि बल्दतिन फ़ीहन नबिय्युल मुहतशम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फ़र्शे खाक में झाड़े पे सोता था, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। हज़रात गिरामी कदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जिस चीज़ को भी निस्बत हुई, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त व शर्फ और बुलंदी अता की। किताबें पहले भी नाजिल हुई, लेकिन किताब मुक़द्दस कुरान मजीद के बारे में फ़रमाया इसको नाजिल भी हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया के ख़ानदान मौजूद थे, लेकिन ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा कि हमने इस ख़ानदान के करीब किसी कमी को, नक्स को आने ही नहीं दिया, और उनकी तहारत का ऐलान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जिस ज़माने को निस्बत हुई, उस ज़माने को बेहतरीन ज़माना कहा गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शहर को निस्बत हुई, उस शहर को बेहतरीन शहर करार दिया और उस शहर की कसमें खाई गई। बाकी अंबियाए किराम के हवारी, उनके रुफ़क़ा, उनके साथी मौजूद थे, लेकिन जो शान कुरान ने सहाबा की बयान की है, कभी रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन कहकर, और कभी कुरान मजीद ने वल्लज़ीना मअहू का टाइटल देकर, और कभी वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना का ऐलान करके कुरान मजीद ने सहाबा किराम का जो मकाम व मर्तबा बयान किया है, वो इनसे पहले तशरीफ़ लाने वाले अंबियाए किराम के रुफ़क़ा और साथियों का इस अंदाज से मकाम व मर्तबा दीगर कुतुब में बयान नहीं हुआ। हमारे सुन्नत व जमात हैं। मैं वैसे भी अकीदे के हवाले से खुल के बात करता हूँ, और मैं जिस जगह हाजिर हूँ जहाँ अक्सरियत उस आस्ताने करम से वाबस्ता है जहाँ से दर्स अकीदे की गैरत का दिया जाता है, मसलक की गैरत का दर्स दिया जाता है। तो बात कोई ढकी छुपी आपसे नहीं करनी। जो आज मामलात हैं उनको आप जहन में रख कर मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। हम आले सुन्नत व जमात हैं और आका करीम की हर निस्बत हमारे सर का ताज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हो, असहाब हो, आले बैत अतहार हो, आका करीम की ज़ात से जिस चीज़ को ताल्लुक़ और निस्बत है, उसका एहतराम और अदब हम पर फ़र्ज है, ज़रूरी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने सहाबा की शानों का बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को आदिल करार दिया।
तमाम सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं, जिस सहाबी का दामन पकड़ा जाए वो हिदायत के रास्ते पर चला देता है। तमाम सहाबा किराम से जन्नत का वादा है। लेकिन एक फारसी का मकूला हम सुनते हैं, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर अस्त, हर फूल की अपनी खुशबू और अपना रंग होता है। जमात सहाबा के अंदर तमाम सहाबा सहाबियत के एतबार से बराबर हैं, आदिल हैं, हिदायत याफ्ता हैं। लेकिन बारगाह नबुव्वत से बाद सहाबा को वो खास मकाम मिला है जो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर सबसे रहम दिल देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो। मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह के अहकाम को सख्ती के साथ नाफिज करने वाला देखना हो, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो। मेरी उम्मत के अंदर कामिलुल हया वल ईमान देखना हो, उस्मान ज़ुन्नुरैन को देखो। मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा जज और काजी देखना हो, अलीजुल मुर्तज़ा को देखो। मेरी उम्मत के अंदर बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान देखना हो, उबई इब्न काब को देखो। और मेरी उम्मत के अंदर हलाल और हराम के मसाइल ज्यादा जानने वाला देखना हो, मुआज़ इब्न जबल को देखो। निगाह नबुव्वत ने जमाते सहाबा में से बाद सहाबा को खास मकाम अता किया है। पूरी जमाते सहाबा, हर सहाबी आदिल है, आसमान हिदायत का सितारा है, हिदायत याफ्ता है। लेकिन इस बारगाह नबुव्वत से जो बात खास मकाम मिला है, उस बुनियाद पर हम आले सुन्नत का यकीदा है तमाम सहाबा किराम में बेहतर रिज़वान वाले अफजल हैं। बेहतर रिज़वान वालों पर उहद वाले सहाबा अफजल हैं, उहद वाले सहाबा से बदरी सहाबा अफजल हैं, बदरी सहाबा से अशरा मुबशरा अफजल हैं, अशरा मुबशरा से नबी के चारों यार अफजल हैं, और चारों यारों से नबी के यारे गार अफजल हैं। मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत के बाद कायनात में अगर कोई अफजल तरीन मकाम है तो वह हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अब इन चार यारों का जो मकाम है बारगाह नबुव्वत के अंदर, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दो जुमलों में बात समझाई। तवज्जो है आपकी? नहीं है? दाएं बाएं आपकी तवज्जो ज्यादा है, जरा बोलें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलें जरा। आला हजरत फरमाते हैं ये जो चार यार हैं, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यार हैं, फरमाया मिल्लत इस्लामिया की आलीशान महल के चार सुतून हैं, गुलिस्तान शरीयत की चार नहरें हैं, गुलिस्तान शरीयत के चार फूल हैं। और इन चारों का कमाल ये है कि जिसकी खुशबू को सूंघोगे दिल खींचता चला जाएगा। इन चारों में से जिसके कमालात को, औसाफ को, खसाइस को, अजमतों को, रिफतों को, मकामात को देखोगे तो दिल ये कहेगा इससे बढ़ के भी कोई हो सकता है। हर एक की शान निराली है, हर एक का मकाम निराला है। वो चार कौन है? वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन है, वो मौला अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन है। और इन चारों का मकाम बारगाह नबुव्वत में क्या है? तमहीद अबू शकूर सालवी, इमाम अबू शकूर सालवी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब जिसका दर्स ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह देते रहे। इस किताब के अंदर हजरत इमाम अबू शकूर सालवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह रिवायत नकल की है। फरमाया रावी कौन है? हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने 7 या 9 कंकरियां अपने हाथ पर ली और उनको हुक्म दिया तस्बीह पढ़ो। वो कंकरियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम पर तस्बीह पढ़ने लगी, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना और सहाबाए किराम ने भी सुना। ये मौजज़ा है मेरे नबी का और करामत है सहाबा की। फरमाया जिस तरह मक्खी की, शहद के मक्खी की बिनबिनाहट की आवाज होती है, इस तरह वो तस्बीह पढ़ रही थी कंकरियां। उस तस्बीह को सारे सहाबा ने सुना। सरकार ने वो कंकरियां रख दी और हुक्म दिया, फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उनसे कहो ये कंकरियां वो उठाएं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कंकरियां हाथ पर उठाई, वो उसी तरह तस्बीह पढ़ने लगी। फिर फरमाया अबू बकर आप रख दें, उमर को बुलाओ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कंकरियों को उठाया,
वो उसी तरह तस्बीह पढ़ने लगी। सहाबा ने सुना, फरमाया अब उस्मान ज़ुन्नुरैन को बुलाओ। जरा तरतीब भी जहन में रखिएगा, ये तरतीब मैंने नहीं लगाई, मेरे नबी बयान कर रहे हैं। फरमाया उस्मान को बुलाओ, कंकरियां उठाओ। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कंकरियां उठाई, वो तस्बीह पढ़ती रही। सहाबा ने सुना। अब हजरत उस्मान गनी ने वो कंकरियां रख दी। फरमाया अब अली को बुलाओ। मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन कंकरियों को उठाया, वो तस्बीह पढ़ती रही। सारे सहाबा ने सुना। इस सारी रिवायत का खुलासा ये है, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे भी शौक हुआ, मैंने आगे बढ़कर वो 7 या 9 कंकरियां थी उनको उठाकर हाथ पर रखा, लेकिन अब नहीं बोली, अब आवाज नहीं आई। तो मैं ताज्जुब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ देखने लगा तो सरकार ने फरमाया, ए अबू ज़र पता है क्यों नहीं बोली? फरमाया इसलिए कि तू इन 4 का मुकाबला नहीं कर सकता। जो मकाम इन 4 यारों का जमाते सहाबा में है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। फरमाया रब ने अपने लिए जिस दिल को चुना वो कल्बे मुस्तफा है, जिस दिल को रब ने अपने लिए पसंद किया वो कल्बे मुस्तफा है। और फरमाया रब ने मेरे लिए जिन दिलों को चुना है वो मेरे सहाबा के दिल हैं, वो कुलूबे असहाब हैं, असहाबे रसूल के दिल हैं, जिनको रब ने अपने नबी की माइयत के लिए चुना। तो अब जहां मैं ये बात अर्ज कर दूं, सहाबी रसूल में किसी सहाबी पर तान करना, तनकीद करना, एतराज करना, उंगली उठाना, ये उस सहाबी पर तान नहीं है, ये अल्लाह के इंतखाब पर तनकीद और एतराज किया जा रहा है। जिनको रब ने चुना, जब रब ने चुना तो खुदा ही जानता है उनके तकवा का आलम क्या होगा, उनके खुलूस का आलम क्या होगा, उनकी लिल्लाहियत का आलम क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबिया और रसूल के अलावा, तवज्जो है नहीं है, दाएं बाएं नहीं देखना, थोड़ा देर जरा मेरी तरफ तवज्जो रखें। फरमाया अल्लाह ने नबियों और रसूलों के अलावा, समझ आई, नबियों और रसूलों के अलावा हर चीज पर जिसे फजीलत दी है वो मेरे सहाबा हैं। नबियों रसूलों के अलावा बात किसकी है? फरमाया आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत और गुलामों की बात की जा रही है, उन सब पर जिनको फजीलत है वो मेरे सहाबा हैं। और फरमाया ओ मेरे सहाबा में से जिन 4 को मेरे लिए चुना है, अबा बकरिन व उमरा व उस्माना व अलीजन, वो अबू बकर है, उस्मान है, उमर है, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा में से 4 से खास मोहब्बत करो, 4 से खास मोहब्बत करो। अर्ज किया हुजूर उन 4 का नाम भी जिक्र फरमा दें। फरमाया वो 4 में पहले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, दूसरे हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, तीसरे हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन है, चौथे मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाया इन 4 से खास मोहब्बत करो। अल्लाह ने मेरे सहाबा में से इन 4 को मेरे लिए खास फरमाया। फिर हुजूर फरमाते हैं हौज़े कौसर जिसकी वुसअत ये है जो कई मीलों पर फैला हुआ है, और मेरा मिंबर भी उस हौज़े कौसर पर है। और फरमाया उस हौज़े कौसर के 4 कोने हैं जो कई मीलों तक फैला हुआ है, और जिसके जाम पीने के लिए बर्तन सितारों की तादाद से भी ज्यादा होंगे। है पीण दा मूड के नहीं? हम तो जरूर पिएंगे। क्यों पिएंगे ये रिवायत सुने जरा। फरमाया 4 कोने हैं हौज़े कौसर के, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। फरमाया आसमान के सितारों से ज्यादा प्याले हैं कौसर के जाम के लिए। 4 कोने हैं कौसर के, एक कोने पर पैरा है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, दूसरे कोने पर पैरा है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तीसरे कोने पे पैरा है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का, चौथे कोने पे पैरा है मौला अली मुर्तज़ा का। फरमाया कौसर का जाम भी वही पिएगा जो अपने सीने में 4 यारों की मोहब्बत लेकर आएगा।
तवज्जो है हजरात, अगली रिवायत सुनिए। ये तमीदी गुफ्तगू है, इससे मसला मैंने एक आपके सामने रखना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान हश्र माँ औलाद को नहीं पहचान रही, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानते, बहन भाई एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले यार दोस्त एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, नफसी नफसी का आलम है, हर एक दूसरे से भाग रहा है। हाँ, एक दोस्ती वहां काम आएगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, उस दिन तो बास जिगरी यार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे से ना आशना होंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। हाँ, एक दोस्ती काम आएगी। कुरान कहता है किन की दोस्ती? इनकी दोस्ती, अल्लाह वालों की दोस्ती, हजरत दाता अली उजवेरी की दोस्ती, बाबा फरीद की दोस्ती, शाहरुख आलम की दोस्ती, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दोस्ती, ताजदार गोलड़ा की दोस्ती, ताजदार अलीपुर सैयदा शरीफ की दोस्ती, सरहंद शरीफ के ताजदार की दोस्ती। कहा वहां सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, ताल्लुक काम आएगा अल्लाह वालों का, जिनको रब का कुर्ब हासिल होगा, मुकर्रब बंदे होंगे, उनकी दोस्तियां वहां काम आएंगी। उस नफसी नफसी के आलम में ऐलान होगा, क्या ऐना सहाबु मोहम्मद, मेरे नबी के सहाबा कहां हैं? अब वो मैदान हश्र की 120 सफ़े हैं, 70 उम्मतें हैं, 70 उम्मतों में से ऐलान होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहां हैं? सहाबा आगे बढ़ेंगे, फिर पूछा जाएगा इनमें वो 4 कहां हैं? कौन 4? तो मुनादी अल्लाह की तरफ से निदा करेगा, अबू बकर भी आगे आ जाएं। अब ये तरतीब भी मैं बयान नहीं कर रहा, रब की तरफ से मुनादी ऐलान कर रहा है, अबू बकर आगे आ जाएं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ेंगे, फिर ऐलान होगा फारूक आजम आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़ेंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन आगे आ जाएंगे, अली जुल मुर्तजा आगे आए। मुनादी रब की तरफ से निदा कर रहा है। रब अपनी शान के मुताबिक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुक्म देगा, आपकी ड्यूटी है मैदान हश्र में। या अल्लाह, क्या? फरमाया आप जन्नत के दरवाजे पर चले जाएं। अच्छा या अल्लाह, मैंने करना क्या है? आपकी ड्यूटी ये है, आप जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करें, जिसे चाहे रोक दें। रब ने जो इल्म दिया है उस इल्म के मुताबिक आप जिसको चाहे जन्नत के बागों में दाखिल करें, जिसको चाहे रोक दें, आपको इख्तियार है। फिर फरमाया जाएगा उमर कहां है? हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ेंगे। आपकी ड्यूटी यह है, आप मीज़ान पे चले जाएं। आपकी ड्यूटी यह है, अल्लाह के इल्म के मुताबिक जिसका चाहे नेकियों वाला पलड़ा भारी कर दें, जिसका चाहे नेकियों वाला पलड़ा हल्का कर दें। फिर उस्मान कहां है? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होंगे। इलाही मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया उस्मान, आपको आज मैं 2 जोड़े पहनाऊंगा, ऐसे जोड़े कि जब से मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया है उस वक्त से वो जोड़े आपके लिए रखे हैं, आज वो जोड़े आपको पहनाए जाएंगे। ये इशारा है नबी अलैहिस्सलाम का, वो फरमान जो फरमाया था, उस्मान तुझे खिलाफत की कमीज पहनाई जाएगी, लोग उतारने की कोशिश करेंगे, तूने उतारनी नहीं है। फरमाया 2 जोड़े खुदा पहनाएगा अपनी शान के मुताबिक, रब पहनाएगा, और साथ उन जोड़ों की हुल्लों की शान बयान होगी कि ये वो हैं, जब से मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया है तब से मैंने उस्मान आपके लिए रखे हैं। फिर ऐलान होगा अली कहां हैं? तो पता है मौला अली मुर्तजा को क्या दिया जाएगा? रब अपनी शान के मुताबिक एक असा मौला अली मुर्तजा को अता फरमाएगा, जिसकी वजाहत आका करीम ने यूं की है, यह उस लकड़ी से बना हुआ है, उस दरख्त की लकड़ी से जिस दरख्त को रब ने खुद अपनी शान के मुताबिक लगाया जन्नत के अंदर, उस लकड़ी से बना हुआ असा मौला अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया जाएगा। और तवज्जो मेरी तरफ रहे, मौला अली मुर्तजा से कहा जाएगा आप हौज़े कौसर पे चले जाएं, असा आपके पास है, जिसको चाहे कौसर का जाम पीने दे, जिसको चाहे रोक कर पीछे कर दे। अब ये रिवायत आपके सामने है, मेरा सवाल आपसे यह है, अक्ल और शऊर खुदा ने अता किया है,
जरा मीजान पर, तराजू पर, अक्ल और शऊर के तराजू पर तौल कर बताइए, जन्नत पर पहरा सिद्दीक अकबर का, मीजान पर पहरा फारूक आजम का, फिर हजरत उस्मान गनी की निराली शान, मीजान पर पहरा फारूक आजम का, हौज़े कौसर पहरे पहरा मौला अलीजुल मुर्तजा का, डंके की चोट पे कह रहा हूं, चार यारों की मोहब्बत से जिसका सीना खाली हो, ना वो जन्नत का तसव्वुर करे, ना मीजान पर नेकियों वाला पलड़ा भारी होने का तसव्वुर करे, ना कौसर का जाम पीने का तसव्वुर कर सकता है। मीजान पे नेकियों वाला पलड़ा उसका भारी होगा जो चार यारों से मोहब्बत करता है, जन्नत में वो जाएगा जो चार यारों से मोहब्बत करता है, हौज़े कौसर के जाम वो पिएगा जो चार यारों से मोहब्बत करता है। और यहां ये बात भी अर्ज कर दूं, आज एक चूरन बेचा जा रहा है और वो चूरन ये है कि ये जब अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात की जाती है तो बाकी सहाबाए किराम की जो फजीलत है उसका इनकार किया जा रहा है। ये जरा एक मसला मैंने आपको समझाना है, उलमा तशरीफ फरमा है, वो मेरी इस्लाह करेंगे। एक होती है जुज़ी फजीलत, क्या, और एक है फजीलत मुतलका। जुज़ी फजीलत वो क्या है? मिसाल देने के लिए उसी शख्सियत की मिसाल देता हूं जिनका यौम शहादत है इस माह के अंदर, सैयद शुहदा अम्मे रसूल हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या मकाम है आपका? मुझे सारे चचाओं में महबूब चचा हजरत मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आवाज नहीं आई आपकी? सारे जरा बुलंद आवाज से बोले। सारे चचाओं में महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और वो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको तारीख इस्लाम का पहला अलम दिया गया, तारीख इस्लाम का पहला लश्कर जिनकी क़यादत में रवाना किया गया, और एक सिहाबी अपने नौमौलूद बेटे को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर नाम आप रखें। तो सरकार ने फरमाया मुझे तो हमजा से बड़ी मोहब्बत है, मैं तो इनका नाम हमजा रखूंगा, इनका नाम हमजा रखो। क्या मकाम है हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और फिर बात समझाने के लिए कि जिनकी शहादत यूं हुई कि सीना चीर कर कलेजा निकाला गया, चबाया गया, निगल न सकी तो उसको वापस फेंक दिया गया, कान काटे गए, नाक काटी गई। इस हालत के अंदर हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की फूफी जान जब देखने के लिए आई तो अपने भाई को इस हालत में देखकर रोई। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा इस हालत में देखकर हजरत अमीर हमजा को रोई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रो ना, सातों आसमानों पर लिखा हुआ है ये अल्लाह के भी शेर हैं, रसूलुल्लाह के भी शेर हैं। उनके साथ आका करीम की मोहब्बत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ उल्फत मैं वो लफ्ज़ आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। आज 14 सदियां बाद, 1450 साल बाद उनकी शहादत को सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। तो आका करीम ने जब खुद अपने महबूब चचा को इस हालत में देखा, उनके कल्ब अतहर पर क्या कैफियत गुजरी है खुदा जानता है। मैं वो सिर्फ लफ्ज़ आपको सुनाना चाहता हूँ जो अपने चचा के सराहने खड़े होकर आका करीम ने इरशाद फरमाए, तवज्जो है ना, वो लफ्ज़ क्या थे? फरमाया या हमजा या अम्मा रसूलुल्लाह, ए हमजा, ए रसूलुल्लाह के चचा, या हमजा या सदल्लाह, ए हमजा, ए अल्लाह के चचा, ए अल्लाह के शेर, ए रसूलुल्लाह के शेर, या हमजा या फाइलल खैरात, ए नेकियों में पहल करने वाले, नेकियों में सबकत ले जाने वाले, या हमजा या काशिफल कराबात, ए मुसीबतों को दूर करने वाले, रंजों को दूर करने वाले, दुखों को दूर करने वाले, ए हमजा चेहरे मुस्तफा से दुश्मनों को दूर भगाने वाले। और हजरत अमीर हमजा वो है जिनका एजाज पूरी जमात सहाबा में से ये एजाज सिर्फ हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला। 70 मरतबा मेरे नबी ने उनका जनाजा पढ़ा है। कितनी मरतबा? सारे बोले ना जरा। यहीं से आपको एक मसला समझाना है। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। सबसे पहले हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा लाया गया, जनाजा पढ़ा सरकार ने। दूसरे शहीद का जनाजा आया तो फरमाया हमजा का जनाजा पढ़ा रहने दो। तीसरे शहीद का जनाजा आया, फरमाया हमजा का जनाजा पढ़ा रहने दो। 70 मरतबा जनाजा पढ़ा। ये एजाज पूरी जमात सहाबा में और सारे बोले ना, वो आखिर तक सारे हज़रात बोले और किसी को नहीं मिला।
ये जुज़ी फजीलत है। इस फजीलत में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कोई दूसरा शरीक हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर बिन खत्ताब होते। इस फजीलत में कोई दूसरा शरीक, सारे बोले, बुलंद आवाज से बोले, कोई दूसरा शरीक। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे दामादे पैगंबर है। इस फजीलत में, जुज़ी फजीलत में हजरत उस्मान गनी के साथ कोई दूसरा शरीक। मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अलीजुल मौला हो का ऐलान, हजरत मौला अलीजुल मुर्तज़ा मौला है। इस फजीलत में कोई दूसरा शरीक नहीं है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, जुज़ी फजीलत के एतबार से बाद सहाबा का वो खास मकाम है जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है। जब फजीलत मुतलका की बात होगी, पूरी जमात सहाबा का इमाम, ये मेरा और आपका अकीदा आज का नहीं है, 14.5 सदियों से उम्मत का इजमाई अकीदा है। जब फजीलत मुतलका की बात होगी तो पूरी जमात सहाबा का इमाम एक कहलाएगा, जिसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। यार अब यहां आपकी तवज्जो रहे, दूसरा चूरन जो बेचा जा रहा है वो ये है कि जिस वक्त ये अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या अज़मत सहाबा की बात की जाती है, तो ये अज़मत अहले बैत अतहार से गैर होकर बात की जाती है, बेगाना होकर बात की जाती है। मैं ये बात बड़े खुले दिल से अर्ज कर रहा हूं, काश कि आप इस बात पर गौर भी करें और समझें। हम हैं फिक्रे रजा के मतवाले। क्या है? हम हैं फिक्रे रजा के मतवाले। लेकिन जब मैं फिक्रे रजा की बात कर रहा हूं तो एक तबका मेरे सामने वो भी है जो कहते हैं फिक्रे रजा क्या होता है, फिक्रे रजा क्या चीज है, ये कोई नई फिक्र और नई सोच है। तो ये याद रखिए, फिक्रे रजा कोई नई फिक्र नहीं है, फिक्रे मुस्तफा को ही फिक्रे रजा कहा जाता है। वो जो फिक्रे मुस्तफा है, वो जो फिक्रे सहाबा है, वो जो फिक्रे ताबईन है, फिक्रे तबा ताबईन है, आइमा तरीकत की फिक्र है, आइमा अरबा आइमा फिका की फिक्र है, उसको फिक्रे रजा कहा जाता है। फर्क कितना है, कोई माने न माने, हकीकत ये है आला हजरत ने उस फिक्र को यूं घोल कर पिलाया है कि उस फिक्र को अब फिक्रे रजा कहा जाता है। फिक्रे रजा का कोई मतवाला जब अजमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान करे, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका दिल अली अली न कर रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता उसके दिल में अली अली का विर्द जारी ना हो, आले बैत अतहार की मोहब्बत उसके पेशे नजर ना हो। लेकिन हजरात, आप बात की तरफ अगर तवज्जो फरमाएं तो फर्क ये है उनके अली अली करने में और हमारे अली अली करने में फर्क ये है, जब हम अली अली करते हैं तो अली अली के विर्द से रुहमाउ बैना उनकी सदाएं और खुशबुएं आती हैं, और जब वो अली अली करते हैं बुग़्ज़ सहाबा की बू आती है। हमें कुरान ने ये दर्स दिया है, सहाबा व अहले बैत जुदा, सहाबा व अहले बैत जुदा। कौन है? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है जरा, उनके और हमारे अली अली करने में फर्क है। जब हम अली अली की सदाएं बुलंद करते हैं, इन अली अली की सदाओं से रुहमाउ बैनहुम की सदाएं भी आती हैं, रुहमाउ बैनहुम की खुशबुएं आती हैं, और वो महक और वो खुशबू आती है इस अली अली की सदा से जो सहाबा वाले बैत का ताल्लुक था। जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीजुल मौला हो, बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आपके सब्र का मजीद इम्तिहान नहीं लेता, बस इख्तिताम की तरफ है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मुबारकबाद देने वाला कौन था? किसने आकर कहा कि आपको मुबारक हो, आपकी सुबह शाम इस हाल में हुई है कि आप सारे मोमिनों के मौला हैं,
ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इसके साथ दूसरी रिवायत में लाइए कि जिस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल का वक्त है, तारीर खिलाफत लिख दी है, नाम मुंतखब कर दिया है कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा। और सहाबा किराम से पूछा कि जिसका नाम मैंने लिखा है राजी हो, वो नाम किसका है? सहाबा नहीं जानते। राजी हो, एक कोने से आवाज आई, मैं इस तारीर को खोल कर देखूंगा, अगर उमर का नाम होगा तो मैं राजी हूं। ये आवाज थी हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। ये आपस की मोहब्बत रुहमाउ बैनहुम की खुशबुएं अली अली की सदाओं से आती हैं। जब कोई सुन्नी अली अली बोलता है, और मैं एक और रिवायत अर्ज कर दूं, जो आज हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं, वो कहानियां और है, हकीकत ये है। जिस वक्त हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकदमा आया और मुकदमा हल करने के लिए आपसे कहा गया, तो आपने फरमाया अली जो नकदाना, सबसे बड़े जज तो अली हैं, सबसे बड़े काजी तो अली हैं, जिनको उम्मत का सबसे बड़ा जज कहा गया, सबसे बड़ा काजी कहा गया, फैसला वो करेंगे, मामला उनके सुपुर्द करो। अब आने वाले ने दूसरा सवाल किया, उसने कहा अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले? फरमाया तू पूछता है अली कौन है, इधर तवज्जो जरा मेरी तरफ रहे और नाराज ना होना, बार बार आपकी तवज्जो इधर मोड़ रहा हूं। मौला अली जुल मुर्तजा के बारे में उस शख्स ने कहा अली कौन है, अली कौन होते हैं फैसला करने वाले? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को गुद्दी से पकड़ा। कहां से? कहां से पकड़ा? किसने? जो आ जाए तो शैतान रास्ता बदल देता है, जिनका नाम सुनकर आलम कुफ्र पे लर्जा तारी है, आलम कुफ्र कांपता है जिनका नाम सुनकर। उन्होंने गुद्दी से पकड़ा, फरमाया तू पूछ रहा है ना अली कौन है? फरमाया मुझसे सुन, जुबान फारूक आजम से सुन, अली जुल मुर्तजा कौन है? फरमाया अली वो है जो उनकी विलायत को ना माने, मौला ना माने। उमर का ऐलान है, उमर उस शख्स के ईमान का एतबार नहीं करता, मोमिन नहीं समझता जो मौला अली को मौला नहीं मानता। जो उनकी विलायत के एतबार ना करे उसको मौला नहीं मानते, और उसकी विलायत का, जो मौला अली की विलायत के एतबार ना करे उसके ईमान के एतबार नहीं है, वो मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो मौला अली की विलायत को माने, उनको मौला माने, और मौला का माना मददगार, अल्लाह का खास कुर्ब वाला, खास मोहब्बत वाला। तो ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान है। तो फर्क है अली अली की सदाओं में, जब वो अली अली बोले तो बुग़्ज़ सहाबा की बू आएगी, सुन्नी की अली अली के विर्द से रुहमाउ बैनहुम की खुशबू आती है। मैं बात चूंकि फिक्र रजा की कर रहा हूं, फिक्र रजा का कोई मतवाला सहाबा का जिक्र करे और अहले बैत अतहार का मकाम सामने ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिक्र रजा का कोई मतवाला अहले बैत का जिक्र करे और मकाम सहाबा सामने ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? अब बात तफसील में चली जाएगी, इख्तिसार से अर्ज करके बात को समेटता हूं। आज जिन आइमा अहले बैत का नाम लिया जाता है और जिनका जिक्र किया जाता है और जिनके जिक्र से रूहानियत पैदा की जाती है, इन आइमा अहले बैत की सीरत पर गौर करते करते थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे हैं हजरत इमाम अली मकाम के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम अली मकाम की जिस जोजा के बेटे हैं, अहलिया के बेटे हैं, उनको हजरत शहरबानो कहा जाता है। और हजरत शहरबानो कौन है? ये शाह ईरान की बेटी हैं। माल गनीमत जब आया तो ये भी साथ आई थी, और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े दरबार में पूछा था इनका निकाह किससे हो, तो बाद असहाब ने मशवरा दिया शहजादी हैं तो निकाह शहजादे से हो, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मां से होना चाहिए। आपने फरमाया जब शहजादी है तो निकाह शहजादे से होगा, और शहजादा मेरे नजदीक अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं, हुसैन इब्ने अली, ये निकाह उनसे होगा। अब ये निकाह हुआ उन
के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और ये बात आप जानते हैं, वाक़या करबला के बाद जो वाहिद बेटे बज़ाहिर जो बच गए थे बज़ाहिर, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इन्हीं से आगे आइम्मा अहले बैत का सिलसिला चला है। इनके बेटे हैं इमाम बाकिर, उनके बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे हैं इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे हैं इमाम अली रजा, उनके बेटे हैं इमाम मोहम्मद तकी, उनके बेटे हैं इमाम अली नकी, उनके बेटे हैं इमाम हसन अस्करी। ये आइम्मा अहले बैत का सिलसिला चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। और वो बेटे हजरत इमाम अली मकाम के हजरत शेर बानो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और हजरत शेर बानो का निकाह इमाम अली मकाम से फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। तो ये मानना पड़ेगा क़यामत तक जब भी आइम्मा अहले बैत का जिक्र होगा उससे फारूक आज़म की मोहब्बत की खुशबू आती रहेगी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ताल्लुक और जो रिश्ता और जो मोहब्बत थी इस खानवादे नबूवत के साथ और खानवादे रसूल के साथ, उसकी खुशबू आती रहेगी। यही ताल्लुक था हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, यही ताल्लुक था हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, एक वाक़या हिजरत पर आप गौर कर लें, आले सुन्नत का अकीदा वाज़े हो जाता है। बिस्तर पर वो हैं जिनको मौला अली मुर्तज़ा कहा जाता है, और सफ़र के साथी वो हैं ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बस ये जुमले दिल की तख्तियों पर आप लिख लें, आले सुन्नत का अकीदा याद रखिएगा। और ये गुजारिश भी कर दूं, हाथ देख कर हाथ में दिया करें इस पुरफितन दौर के अंदर, क्योंकि पीर कामिल आपके अकीदे का भी मुहाफिज होता है और ईमान का भी मुहाफिज होता है। तो पहले ये देख लेना कि आप हाथ किसके हाथ में दे रहे हैं। हजरत शाह लासानी और हुजूर नक्श लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा की सीरत के अंदर बेशुमार वाक़यात मौजूद है कि जहां कोई बद अकीदा हुआ तो ख्वाब में आकर उसका अकीदा दुरुस्त कर दिया, विसाल के बाद भी ख्वाब में आकर उसका अकीदा दुरुस्त किया। तो ये जुमले अपने दिल की तख्तियों पर लिखकर आज यहां से मेरी तरफ से ये पैगाम आपने लेकर जाना है। विलायत और तरीकत कोई मजाक नहीं है। किसी के हाथ में हाथ देने से पहले देख लेना उसका अकीदा क्या है। सहाबा का गुस्ताख तो नहीं है, आले बैत के बुक्स की बू तो नहीं आती, कहीं हम अपना अकीदा और ईमान पर बात न कर बैठे। हिजरत की रात में बिस्तर पर मौला अली मुर्तज़ा है, सफर के साथी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हम आले सुन्नत का अकीदा है जिनको बिस्तर पे सुलाया, जिनको बिस्तर पे सुलाया वो भी सुन्नियों के ईमान की जान है, जिनको सफर का साथी बनाया वो भी सुन्नियों के ईमान की जान है। या यूं कहूं जिस अली मुर्तज़ा को सरकार ने कंधों पे उठाया वो भी हमारे ईमान की जान है। या यूं कहूं जिस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधों पर सरकार को उठाया वो भी हमारे ईमान की जान है। या यूं कहूं जिस अली के सर पर सरकार ने अपनी दस्तार रखी वो भी हमारे ईमान की जान है। और जिस अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया वो भी हमारे ईमान की जान है। वमा अलैना इल्लल